खबरों के पीछे की असल खबर जानना चाहते हैं तो देखते रहिए पॉइंट ब्लैंक बाय पुष्पेंद्र। क्या सही क्या गलत, फैसला होगा आपका। नमस्कार दोस्तों, आपके जानने के लिए बातें तो बहुत हैं, पर हम आज बात करेंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच हुए गठबंधन पर हंगामा है क्यों बरपा। प्रधानमंत्री मोदी पोलैंड और यूक्रेन की यात्रा से वापस लौट आए हैं, जहां वो शांति का संदेश देने गए थे। सारा दौरा बहुत अच्छा रहा। जेलेंस्की ने बहुत तारीफ की, लेकिन बाद में जैसे मीठे में एक कड़वी गोली उन्होंने दे दी। जब पत्रकारों से जेलेंस्की ने पूछा तो आखिर में उन्होंने कह दिया कि अगर भारत रूस से पेट्रोल और डीजल लेना बंद कर दे, तेल लेना बंद कर दे, तो युद्ध अपने आप समाप्त हो जाएगा। उधर बंगाल में कोलकाता कांड को लेकर आगे की कार्रवाई जारी है। प्रिंसिपल से और अन्य आरोपियों से, संदिग्धों से पूछताछ अभी जारी है। पॉलीग्राफ टेस्ट की तैयारी है। बदलापुर कांड को लेकर महाराष्ट्र में विपक्षी राजनीतिक दलों ने एक मिसाल कायम की है। हाईकोर्ट ने अपील की थी कि वो बंद ना करें, तो उन्होंने बंद ना करके आज मौन प्रदर्शन किया, जिसमें शरद पवार और सुप्रिया सुले भी शामिल हुई। बात फिर से कश्मीर, जहां विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, वहां की। अभी हाल ही में जब प्रधानमंत्री विदेश दौरे पे थे तो राहुल गांधी और खरगे जम्मू कश्मीर गए थे, जहां उन्होंने फारूक अब्दुल्ला परिवार से भेंट की और बाद में ये ऐलान किया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस विधानसभा चुनाव मिलकर लड़ेंगी। अब इस पर भाजपा के नेताओं को गुस्सा आ गया और वो बरस रहे हैं। भाजपा ने कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सार्वजनिक तौर पर घोषणा की है कि सत्ता में आने पर वह अनुच्छेद 370 और 35A की बहाल करेगी। इसलिए कांग्रेस को जवाब देना चाहिए कि क्या वह अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली पार्टी के भारत को तोड़ने के एजेंडे का समर्थन करती है। भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच चुनाव पूर्व गठबंधन को अपवित्र बताया है और फिर पूछा है कि क्या वह अपने सहयोगी के भारत को तोड़ने के एजेंडे का समर्थन करती है। हम आपको बता दें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर की सभी 90 विधानसभा सीटों के लिए कांग्रेस के साथ अपनी पार्टी के गठबंधन की घोषणा कर दी है। जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाने के बाद वहां सितंबर में पहली बार विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। भाजपा ने कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सार्वजनिक तौर पर घोषणा की है कि सत्ता में आने पर वह अनुच्छेद 370 और 35A को बहाल करेगी। इसलिए कांग्रेस को जवाब देना चाहिए कि क्या वह अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली पार्टी के भारत को तोड़ने के एजेंडे का समर्थन करती है। भाजपा ने पूछा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस एक अलग झंडे की बात करती है। क्या कांग्रेस पार्टी जम्मू कश्मीर के लिए अलग झंडे के नेशनल कॉन्फ्रेंस के वादे का समर्थन करती है। हम आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की ओर से कांग्रेस पार्टी से किए गए सवालों के बाद आज भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी कांग्रेस पर सवाल दागे हैं। हम बात करेंगे यूपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी की। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए इस गठबंधन पर वे भी खूब बरसे हैं। उन्होंने अपने सरकारी आवास पर शनिवार को मीडिया से बातचीत करते हुए पार्टियों के गठबंधन पर सवाल उठाए। सीएम योगी ने कहा कि नफरत की फसल काटने वाली कांग्रेस व नेका की सियासी जमीन सदा के लिए बंजर हो गई है। आतंकवाद और अलगाववाद का मुद्दा वहां चिनाब की जलधारा में सदा के लिए विलीन हो चुका है। सीएम योगी ने कांग्रेस नेता व सांसद राहुल गांधी को कटघरे में खड़ा करते हुए कई सवाल भी पूछे, जैसे सवाल अमित शाह ने पूछे। सीएम योगी ने कहा कि भारत के मुकुट जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35A का कलंक मिटाने के साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव के प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रकट की थी। अब जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की तिथियां घोषित हो चुकी हैं। ये चुनाव न केवल वहां के लोगों बल्कि लोकतंत्र में आस्था रखने वाले हर भारतीय के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। दुनिया भर की निगाहें इस पर लगी हैं। ऐसे महत्वपूर्ण चुनाव में इंडी गठबंधन का नेतृत्व करने वाली कांग्रेस ने अब्दुल्ला एंड सन्स फैमिली प्राइवेट लिमिटेड की नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन करके फिर से राष्ट्र विरोधी मंसूबों को देश के सामने रख दिया है। सीएम योगी ने यह भी कहा कि हाल ही में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया। इसमें अनेक ऐसे बिंदु हैं जो भारत की एकता, अखंडता और राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति आशंकित करते हैं। कांग्रेस ने नेका
का गठबंधन राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर अनेक बड़े सवाल खड़े करता है और भारतीय संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा व निष्ठा रखने वाले हर व्यक्ति को चिंतित भी करता है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी सीएम योगी के निशाने पर रहे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता से पूछना चाहता हूं कि क्या उनकी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू कश्मीर में फिर से अलग झंडे के वादे का समर्थन करती है। क्या राहुल गांधी व कांग्रेस अनुच्छेद 370 और आर्टिकल 35A को वापस लाकर जम्मू कश्मीर को फिर से अशांति और आतंकवाद के युग में धकेलने की नेशनल कॉन्फ्रेंस की घोषणा का समर्थन करती है। क्या कांग्रेस कश्मीर के युवाओं के बदले पाकिस्तान के साथ वार्ता करके अलगाववादी ताकतों का फिर से समर्थन करती है। क्या कांग्रेस और राहुल गांधी पाकिस्तान के साथ एलओसी ट्रेड शुरू करने के नेशनल कॉन्फ्रेंस के निर्णय और फिर से बॉर्डर पार से आतंकवाद व उसके इकोसिस्टम का पोषण करने का भी समर्थन करती है। वो यही नहीं रुके। उन्होंने पूछा कि क्या कांग्रेस आतंकवाद और पत्थरबाजी की घटनाओं में शामिल उपद्रवियों के परिजनों को सरकारी नौकरी में बहाल करके आतंकवाद, दहशतगर्दी और बंद के दौर को फिर लाने का समर्थन करती है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस गठबंधन से कांग्रेस का आरक्षण विरोधी चेहरा देश के सामने आया है। क्या कांग्रेस दलितों, गुजरों, बकरवाल और पहाड़ियों के आरक्षण को समाप्त कर फिर से उनके साथ अन्याय करने के नेगा के वादे का समर्थन करती है। क्या कांग्रेस चाहती है कि शंकराचार्य पर्वत, तख्त सुलेमान और हरि पर्वत कोहे मारन के नाम से जाने जाएं। सीएम ने कहा कि क्या कांग्रेस जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था को फिर से भ्रष्टाचार की आग में झोंककर पाकिस्तान समर्थित गिने चुने परिवारों के हाथों में सौंपने का समर्थन करती है। क्या कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू और घाटी के बीच भेदभाव की राजनीति का भी समर्थन करती है। क्या कांग्रेस और राहुल गांधी कश्मीर को ऑटोनॉमी देने की नेका की विभाजनकारी सोच और नीतियों का समर्थन करते हैं। उन्होंने कहा कि आज़ादी के बाद जम्मू कश्मीर के लोगों के कथित स्वयंभू भाग्य विधाता बन बैठे नेताओं ने नौजवानों को गुमराह कर अलगाववादी साजिश का मोहरा बनाया था। इन लोगों ने उनके हाथों में पत्थर और AK-47 पकड़ाई थी। पीएम मोदी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर के नौजवानों के हाथों में टैबलेट और स्किल डेवलपमेंट से जोड़कर उन्हें रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। नौजवानों को गुमराह करने वालों के लिए अब जम्मू कश्मीर में कोई जगह नहीं। अब इस पर कुछ जवाब भी आए, हालांकि कांग्रेस की ओर से बहुत कोई करारा जवाब नहीं दिया गया, पर आपके नेता संजय सिंह ने सवाल उठाया है कि ये वही उमर अब्दुल्ला हैं जो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के मंत्रिमंडल में शामिल थे। और आपको ये याद रखना चाहिए कि वहाँ पर PDP के साथ भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई थी, जो वहाँ पिछली सरकार थी, राज्य सरकार, और उसके बाद से वहाँ चुनाव नहीं हुए थे। तो क्या माना जाए, अब क्या अच्छा है, क्या बुरा, कांग्रेस को इससे फ़ायदा होगा, इस गठबंधन से नुकसान होगा, क्या ये सवाल उठाए गए कितने उचित है, इसका फैसला हम नहीं करेंगे। हम हमेशा ये फैसला आपके ऊपर छोड़ते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा, क्या आपने इसे शेयर किया नहीं किया, कृपया हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।